क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि आप एक बुद्धिमान इंसान हैं या नहीं? देखो, दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं। एक होता है बुद्धिमान इंसान, तो दूसरा होता है बेवकूफ इंसान, जिसे पता ही नहीं होता कि जिंदगी को जीना कैसे है, रहना कैसे है। कई बार ऐसा होता है कि हम जिसे बेवकूफ समझ लेते हैं, असल में उसके जितना बुद्धिमान हम खुद नहीं होते। अब आपके मन में भी ये सवाल उठता होगा कि असल में आप एक बुद्धिमान इंसान हैं या फिर एक बेवकूफ इंसान। अब ये जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक बुद्धिमान इंसान की 13 खूबियां बताने वाला हूँ। अगर इनमें से 6 खूबियां भी आपके अंदर हैं, तो समझ जाना कि आप एक बुद्धिमान इंसान हो। पहली खूबी, एक बुद्धिमान इंसान का अपने विचारों पर और अपने शब्दों पर कंट्रोल होता है। अगर ये खूबी आपके अंदर है तो आप हर जगह इज्जत पा सकते हो, लोगों के चहेते बन सकते हो, और सबसे जरूरी चीज कि आपके मुश्किलों में फंसने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इंसान किसी भी खराब परिस्थिति में क्यों फंसता है? क्योंकि उसका कंट्रोल ना तो उसकी सोच पर रहता है और ना ही उसकी जुबान पर। सबसे जरूरी कला आप में यही होनी चाहिए कि आपका कंट्रोल आपकी सोच पर होना चाहिए और साथ ही आपके शब्दों पर। आपके शब्दों की शुरुआत सोच से होती है। अगर आपकी सोच ठीक रहेगी तो आप उसी तरह के शब्द यूज करोगे। अगर आपकी सोच में ताकत होगी तो आपके शब्द भी ताकतवर होंगे, जिससे आप किसी का भी दिल जीत सकते हो। इंसान कई बार खुद की सोच पर काबू नहीं रख पाता और फिर कुछ भी बोल देता है और मुसीबत में पड़ जाता है। इसलिए अपनी सोच और अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो, क्योंकि ये एक बुद्धिमान इंसान की निशानी है। दूसरी खूबी, एक बुद्धिमान इंसान दूसरों को कॉपी नहीं करता। देखो, थोड़ा बहुत शो ऑफ करना फिर भी ठीक है, पर जो समझदार इंसान होता है वो कभी दूसरों को कॉपी नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि सब में अपनी खूबी होती है। कोई गोरा है तो कोई काला है, कोई बड़ा है तो कोई छोटा है, कोई भी स्टाइल या तरीका सब पर सूट नहीं करता। और एक बेवकूफ इंसान यही गलती करता है। और आजकल ये एक ट्रेंड सा बन गया है कि अगर उसके पास ये चीज है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। खुद को बेहतर दिखाने की होड़ लगी हुई है और इसी के चक्कर में लोग बिना वजह ही पैसे बर्बाद कर देते हैं। इसलिए अगर लोगों को कॉपी करते हो तो कॉपी करना छोड़ो, क्योंकि तभी आप एक बुद्धिमान इंसान की कैटेगरी में आओगे। तीसरी खूबी, एक बुद्धिमान इंसान ओवर स्मार्टनेस पर ध्यान नहीं देता। दोस्तों, ओवर स्मार्टनेस असल में स्मार्टनेस को बढ़ाता नहीं बल्कि कम करता है। कभी कभार ओवर स्मार्टनेस लोगों को मुश्किल में डाल देता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज अक्षय और अभिषेक, दो लड़के एक ही हाईवे पर बाइक चला रहे हैं। ऐसे में अक्षय खुद के बाइक चलाने के टैलेंट को शो करने लगता है। वो दिखाना चाहता है कि उसके जैसा कोई दूसरा बाइक चला ही नहीं पाएगा, लेकिन वो ये भी भूल जाता है कि उसके आसपास भी लोग बाइक चला रहे हैं। पर साहबजादे को क्या फर्क पड़ता है? फिर एक जगह उसकी बाइक का बैलेंस बिगड़ता है और भाई साहब अपने ओवर स्मार्टनेस के चलते सामने वाले नाले में बाइक समेत गिर जाते हैं और कीचड़ में नहाकर खुद का ही मजाक बना लेते हैं। ये होते हैं बेवकूफ इंसान। वहीं पर अभिषेक, जो कि एक समझदार इंसान है, जिसे पता है कि अगर वो एवरेजली ड्राइव करता है तो ना तो उसे कोई चोट लगेगी और ना ही अक्षय की तरह उसका मजाक बनेगा। अब इन दोनों ही परिस्थितियों से आप समझ गए होंगे कि समझदार कौन है और बेवकूफ कौन है। चौथी खूबी, एक बुद्धिमान आदमी कभी भी पॉइंटलेस टॉपिक पर बहस नहीं करता। देखो, ये बात तो आपने सुनी ही होगी कि बुद्धिमान इंसान चुप रहते हैं या जरूरत पड़ने पर ही बोलते हैं। एक बुद्धिमान और समझदार इंसान ये बहुत अच्छे से जानता है कि जिन चीजों का कोई पॉइंट ही नहीं है उन पर बहस करके कोई फायदा नहीं है। वो कभी फालतू की बहस में नहीं पड़ते। अब जैसे कुछ लोग ग्रुप बनाकर चाय की टपरी पर बैठते हैं, तभी उनके बीच किसी भी बात को लेकर बहस छिड़ जाती है। कोई पॉलिटिक्स का मुद्दा उठा लेता है तो कोई किसी और चीज का, पर यह सिर्फ एक मूर्खता का प्रमाण है। इसलिए एक समझदार इंसान कभी भी पॉइंटलेस टॉपिक पर बहस नहीं करता। पांचवी खूबी, एक बुद्धिमान इंसान किसी से ज्यादा उम्मीद नहीं रखता। देखो, किसी से ज्यादा उम्मीद करोगे तो सिर्फ और सिर्फ दर्द मिलेगा। उम्मीद करना ही बड़ी बेकार आदत है और इस आदत को बखूबी एक समझदार इंसान जानता है। उसे ये पता होता है कि चाहे उम्मीद बंदे से लगाओ या बंदी से, चाहे अपने से लगाओ या अजनबी से, लेकिन अगर आप किसी से ज्यादा उम्मीद लगाकर बैठोगे तो दर्द ही मिलेगा। यार, आजकल के बच्चे तो अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरते। जो माँ बाप 20 सालों से अपनी औलाद को जानते हैं, समझते हैं, फिर आप किससे उम्मीद लगाए बैठे हो? देखो, उम्मीद और भरोसे में फर्क होता है। भरोसा करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर कम्प्लीटली उसी पर उम्मीद लगाकर बैठ जाना या किसी और के भरोसे सपने देखना गलत बात है। देखो, अगर आप एक समझदार इंसान हो तो दूसरों से ज्यादा उम्मीद या भरोसा खुद पर रखो। छठी खूबी, एक बुद्धिमान इंसान एकांत को महत्व देता है। देखो, एक बुद्धिमान इंसान अकेला रहना ज्यादा पसंद करता है। अब अकेले रहने का मतलब ये नहीं कि घर से निकलना ही बंद कर दो, पर मोस्टली ये अपनी एक अलग ही दुनिया बनाकर रखते हैं और इसमें इन्हें सुकून और शांति मिलती है। नए नए आइडियाज आते हैं जो लोगों के बीच नहीं आते। इन्हें खुद के साथ समय बिताना और अकेले रहना ज्यादा अच्छा लगता है। सातवीं खूबी, एक बुद्धिमान इंसान दूसरों को महत्व देने से पहले खुद को महत्व देता है। देखो, आपको कोई इम्पोर्टेंस दे या ना दे, बट एटलीस्ट आप खुद को इम्पोर्टेंस जरूर दो। इसमें सेल्फिश होने वाली कोई बात नहीं है।
क्योंकि जब तक आप खुद की इज्जत नहीं करोगे तो लोग आपकी इज्जत क्यों करेंगे। अगर खुद से ज्यादा दूसरों पर ध्यान दोगे तो हमेशा अवॉइडेड और अनकंफर्टेबल फील करोगे, और अगर खुद को इम्पोर्टेंस दोगे, वैल्यू दोगे, तो सभी आपको वैल्यू देंगे और आपके साथ कंफर्टेबल फील करेंगे। इसलिए खुद को महत्व जरूर दो, क्योंकि एक समझदार इंसान खुद की कद्र करना कभी नहीं भूलता। 8वीं खूबी, एक बुद्धिमान इंसान मुश्किलों से डरकर पीछे नहीं हटता। दोस्तों, एक बुद्धिमान इंसान जो होता है उसे मुश्किलों को